हाँ जी, तो क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे। खैर, तो जर्नल एंट्रीज की इस सीरीज़ में एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास में बेसिकली जब कोई डेटर आपका कीमती वो इंसान जिस पर आपने विश्वास किया था, अगर वो विश्वासघात कर दे, है ना, होता है ना कई बार कि इन्हीं लोगों पे हम विश्वास करते हैं और वो विश्वासघात करते हैं, विश्वास तोड़ देते हैं, आपका चकनाचूर कर देते हैं। तो डेटर वो इंसान जिस पर आपने विश्वास किया था, उधार दिया था उसको पैसा और उसने आपका विश्वास ही तोड़ दिया, तो क्या उस विश्वास के तोड़े जाने की भी कोई अकाउंटिंग होगी? तो बेशक होगी। और इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि विश्वास का टूटना आपके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। हालांकि जिंदगी की एक सीख भी है, लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान भी है फाइनेंशियली, तो निश्चित तौर पर। तो वही सारी की सारी बातें करनी है आज की क्लास के अंदर हम लोगों को। तो आओ जरा बातें करते हैं शुरू मेरे बाबू। तो देखो, जर्नल एंट्री के रूल्स के अनुसार तो हम लोग जानते हैं कि एसेट्स बढ़ता है तो क्या होता है, ये बात तो उम्मीद करता हूं अब आत्मा में बिल्कुल अंदर संस्कारों तक पहुंच चुकी होगी, बिल्कुल अंदर संस्कारों में लेके आनी है ये बातें तो, कि एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है, घटता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है मेरे बच्चा। और जबकि लायबिलिटीज के केस में तो इंक्रीज के केस में क्रेडिट, जबकि डिक्रीज के केस में डेबिट। एक्सपेंसेस के केस में तो कोई भी डाउट नहीं था, हमेशा वो आपके डेबिट ही हुआ करते थे। इनकम के केस में तो वो हमेशा ही आपके बिना सोचे समझे आप क्रेडिट कर दीजिए। चलो खैर, ठीक है जी सर जी। देखो, हम बात करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर किसके बारे में? डेटर के बारे में। डेटर के बारे में। डेटर जो कि नेचर वाइज हमारी बुक्स में एक एसेट्स के तौर पर, जो नेचर वाइज हमारी बुक्स के अंदर डेबिट के तौर पर एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब देखो, एक जो डेटर होता है वो आमतौर पर क्या करता है? आमतौर पर या तो वो पैसा दे देता है आपको। अब पैसा दे देता है तो क्या होता है वो जानते ही हैं हम भाई। अगर सपोज करो कोई डेटर है, उससे पैसा मिल जाए तो क्या होता है, तो जानते हैं हम लोग, बहुत अच्छे से जानते हैं हम भाई। पैसा मिलता है तो कैश अकाउंट डेबिट होता है और उस पर्टिकुलर डेटर को हम फिनिश कर देते हैं। मुद्दे की बात कि ये डेटर अकाउंट एक ऐसा खास अकाउंट है जिस चीज का खत्म होना, फिनिश होना तो निश्चित है। जिस वक्त हम उधार में सामान बेचते हैं, हम डेटर को अपनी बुक्स में डेबिट बैलेंस के साथ में, एसेट्स के बैलेंस के साथ में क्रिएट करके रखते हैं। लेकिन क्या जिंदगी भर तक क्या कोई ठेका उठा लिया कि अपनी छाती पे रख के रखेंगे से डेबिट बैलेंस के तौर पर? तो जवाब है ना। ऑब्वियसली या तो पैसा दे देगा। आज की क्लास में मेजरली हमें बातें करनी है कौन सी, कि अगर किसी कारण से, अब वो कौन कौन से कारण होते हैं वो भी अभी सुन लेंगे हम। अगर किसी कारण से पैसा ना मिल पाए और पैसा मिलने की उम्मीद भी खत्म हो जाए, उम्मीद का टूटना, उम्मीद का टूटना। टूटी है कभी उम्मीद? बहुत दुखदाई होता है, क्या कर सकते हैं। उम्मीद का टूटना, उसकी क्या एंट्री होती है, तो ये सीखना है हमें आज की क्लास में। तो जब उम्मीद टूटेगी, जब जिस डेटर से पैसा मिलना है वो उम्मीद ही खत्म हो जाएगी, पैसा मिलने की कोई संभावना अब आपको नजर नहीं आएगी, तो तब क्या जर्नल एंट्री होती है, ये समझना है मेरे बाबू मुझे आज। तो खैर, अगर पैसा नहीं मिलेगा और मिलने की उम्मीद भी खत्म हो गई, सामने वाला पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया। अब देखो, ये हमने चैप्टर नंबर 2 में भी हल्का सा बोला था कि इंसॉल्वेंट क्या होता है। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसके पास में अब पैसा नहीं बचा है, जिसके पास जो अपने डेट्स को पे करने में असमर्थ है, और इस बात का सर्टिफिकेट वो कोर्ट से लेके आ चुका है। कोर्ट में जाकर उसने अप्लाई किया है कि हे कोर्ट, आप मुझे सर्टिफिकेट दे दीजिए कि मैं एक इंसॉल्वेंट हूं, मैं एक कंगाल हूं। क्या लोग ऐसा सर्टिफिकेट मांगते होंगे? हाँ, जिनके हालात बद से बदतर बिल्कुल खराब हो चुके होते हैं, तो वो ये लोग इस तरह का सर्टिफिकेट मांगते हैं। तो बेसिकली कोर्ट में जाते हैं, वो अप्लाई करते हैं इंसॉल्वेंसी के लिए, और कोर्ट उन्हें सर्टिफिकेट ग्रांट कर देता है अगर वो सभी कंडीशंस को मैच कर रहे होंगे। सभी कंडीशंस मतलब वाकई में उनकी फाइनेंशियल हालत बहुत खराब होगी, उनके पास कोई पैसा ना धेला ना कुछ भी नहीं बचा होगा, तो ऐसे में कोर्ट उन्हें सर्टिफिकेट ग्रांट कर देगा, बट सब्जेक्ट टू सर्टेन इन्वेस्टिगेशंस। वो इन्वेस्टिगेशन कराता है कौन? कोर्ट इन्वेस्टिगेशन कराता है, वाकई में जरा जाके पता करके आओ कि वाकई में इस पर्सन के हालात खराब हैं या नहीं। तो आखिर अगर कभी आपका डेटर के बुरे दिन आ गए, वो इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, उन्हें इंसॉल्वेंसी का सर्टिफिकेट मिल चुका है, तो अब आपको भी पूरी हो गया है विश्वास कि अब तो पैसा डूब गया मेरे बच्चा, तो अब तो पैसा नहीं मिलने वाला। तो ऐसे में तो आपका दिया हुआ उधार खराब हो चुका है। इस तरह की चीजों को हम पुकारते हैं बैड डेट्स। आपका दिया हुआ उधार खराब हो चुका है।
आपको नुकसान हो चुका है, और हम जानते हैं कि हमारी अकाउंटिंग में सभी एक्सपेंसेस के साथ साथ सभी लॉसेस भी हमेशा डेबिट ही होते हैं, सभी इनकम के साथ साथ सभी प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट ही होते हैं मेरे बच्चा, ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली अगर आपका दिया हुआ उधार खत्म हो गया तो ठीक है, आपको एक नुकसान हुआ है, कौन सा, बैड डेट नाम का, तो नुकसान तो हमेशा डेबिट होते हैं, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट किया जाता है। इस तरह की परिस्थिति में क्रेडिट किया गया जाता है, तो क्रेडिट वो किया जाएगा जिसकी डेस्टिनी है। देखो, ये डेटर अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो इनिशियली आपकी बुक्स में डेबिट के तौर पर एग्जिस्ट करता है, लेकिन एक सर्टेन मोमेंट के बाद ये तो क्रेडिट जरूर होगा, चाहे पैसा मिले चाहे पैसा ना मिले। आज की क्लास में मेनली हम बात कर रहे हैं अगर पैसा ना मिले, बाकी अगर पैसा मिल भी जाता है तो भी ये डेटर अकाउंट तो क्रेडिट होगा जरूर। चाहे पैसा मिल जाए चाहे पैसा ना मिले, डेटर अकाउंट तो क्रेडिट होगा जरूर, क्योंकि डेटर हमारी बुक्स में एग्जिस्ट कर रहा है एज ए डेबिट बैलेंस के तौर पर। जो भी चीज इस दुनिया में डेबिट हुई है वो क्रेडिट होगी जरूर, जो भी चीज इस दुनिया में आई है नष्ट होगी जरूर, जो भी चीज इस दुनिया में डेबिट हुई है वो क्रेडिट होगी जरूर। तो नॉर्मल सा जिंदगी का रूल अप्लाई करना है आपको, बस इतनी सी बातें हैं मेरे बाबू। तो डेटर अकाउंट तो क्रेडिट होगा जरूर। तो डेटर अकाउंट को फिनिश कर दीजिए। डेटर एक एसेट है, एसेट को फिनिश करने के लिए क्रेडिट ही किया जाता है, ये बात भली बात ही अच्छे तरीके से जानते हैं हम। तो बैड डेट्स जो कि एक नुकसान है, इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, यानी कि अब आपको जो अच्छे से माइंड में रिटेन करना है वो क्या, कि बैड डेट्स जो कि एक नुकसान है, जिसका मतलब होता है कि आपका दिया हुआ उधार अब खराब हो चुका है, अब आपको पैसा नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको नुकसान हो रहा है, और हमारी अकाउंटिंग में सभी नुकसान हमेशा डेबिट किए जाते हैं। सो दैट लॉस विल बी डेबिटेड, एंड क्या है उस लॉस का नाम, तो बैड डेट उस लॉस का नाम है। तो बैड डेट अकाउंट डेबिट होगा, और डेटर को तो होना ही था क्रेडिट, डेटर तो क्रेडिट होगा ही होगा, चाहे पैसा मिले चाहे पैसा ना मिले, डेटर अकाउंट तो क्रेडिट होना ही होना है हर हाल में मेरे बाबू। अब जरा आराम से देखो, एक टॉपिक तो आपका ये होता है कि बैड डेट जब होता है तब क्या होता है। बैड डेट जब होता है तो हम डेटर को अपनी बुक से फिनिश कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, खत्म, बस बर्खास्त हो गई बात, खत्म। लेकिन कभी कभी होता है ना, कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है, अब कोई ख्याल वगैल तो नहीं आया, लेकिन ये जो डेटर था आपका, जो धोखा देके गया था आपको, जिसके बुरे हालात के चलते आपको नुकसान हो गया था, तो ये डेटर अब एक बार फिर आया है और फिर से आपके साथ बिजनेस करना चाहता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, देखो हम भी इंसान हैं, ऐसे तो नहीं कि हाँ भाई हम ये कह देंगे कि हम तो नहीं करेंगे आपके साथ नुकसान, आपने हमारा नुकसान कराया था, लेकिन हम ये जरूर कह देते हैं कि जो आपने नुकसान पहले कराया था पहले उसकी रिकवरी करवा दो। इस तरह की प्रोसेस को हम बोलते हैं बैड डेट रिकवर्ड। जिस डेटर की वजह से हमें पहले बैड डेट नाम का नुकसान हुआ था, जिस डेटर ने हमारा पैसा डुबाया था, अगर आगे चलकर वो आपको पैसा देने को तैयार हो जाए, है ना, डूबते को तिनके का सहारा, आमतौर पर ऐसा नहीं होता। हालांकि अगर एक बार किसी पर्सन ने आपका पैसा डुबा दिया, विश्वास डुबा दिया, उम्मीद तोड़ दी, तो दोबारा से उम्मीदों पर खरा उतरना बड़ा मुश्किल काम, नहीं उतरता वो। बट यहां पर तो हम पढ़ेंगे कि अगर कोई डेटर इनिशियली पहले कभी बैड डेट हो गया था और आज वो आपको पैसा दे रहा है, तो क्या जर्नल एंट्री होती है मेरे बाबू। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब तो पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट होगा। और एक ऐसा इंसान जिससे पैसा मिलने की उम्मीद नहीं थी, और अगर पैसा मिल रहा है तो इससे बड़े फायदे की बात क्या हो सकती है। एक ऐसा इंसान जिससे पैसा मिलने की उम्मीद नहीं थी और अब आज की डेट में उससे पैसा मिल रहा है, इससे बड़े फायदे की क्या बात हो सकती है। और फायदे तो हमेशा हमारी बुक्स में क्रेडिट होते हैं मेरे बाबू। तो डन, पैसा मिल रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट किया जाएगा। और यहां एक फायदे की बातें चल रही हैं, क्योंकि पैसा मिलने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी लेकिन पैसा मिल गया है, तो ऑब्वियसली क्रेडिट करना है हमें अपने फायदे को। और फायदे का नाम क्या रखा जाएगा, तो फायदे का नाम रखा जाता है बैड डेट रिकवर्ड। तो ध्यान रखना है यहां पर, देखो एक टर्मिनोलॉजी है बैड डेट। बैड डेट मतलब आपका डेट खराब हो गया, ये आपके नुकसान की बात है। एक चीज होती है बैड डेट, आपका दिया हुआ उधार खराब हो गया, ये आपके नुकसान की बात है। लेकिन एक चीज होती है बैड डेट रिकवर्ड, आपका दिया हुआ जो उधार जो खराब हुआ था वो अब रिकवर हो रहा है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। यानी मान के चलिए कि ये तो हमारे लिए फेवरेबल बातें नहीं होती, ये तो बड़ी लेस फेवरेबल बातें होती हैं। लो बना दे सींग इसके भी, हैं लंबे 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 बड़े बड़े सींग। तो मान के चलो ये तो हमारी नेगेटिव सिचुएशन होती है, बट ये तो एक पॉजिटिव सिचुएशन होती है। हम चाहते हैं ऐसे रोज रोज दिन आए कि ऐसे लोग जो हमारा पैसा डुबा चुके हैं वो लोग हमें पैसा दें।
तो ये तो एक फायदेमंद सिचुएशन है। तो बैड डेट्स मींस लॉस, बैड डेट्स मींस लॉस, बट बैड डेट रिकवर्ड तो आपकी प्रॉफिट की अमाउंट है, ध्यान रखिएगा। तो जब कहीं भी अगर आपको इस तरह कोई नुकसान अगर सपोज करो होगा बैड डेट्स नाम का, तो आपको डेटर को फिनिश करना है और उस नुकसान को डेबिट करना है। और अगर वही डूबा हुआ पैसा आपका वापस लौट के आएगा, वही डूबा हुआ पैसा अगर वापस लौट के आएगा, आपको पैसा मिल रहा है उस इंसान से जहां से पैसा मिलने की उम्मीदें अब खत्म हो गई थी, तो उस सिचुएशन के अंदर आपका कैश अकाउंट डेबिट होगा, तो बैड डेट रिकवर्ड क्रेडिट हो जाएगा। तो ऐसे करके बातें हैं हमारी। अब जैसे अगर इस क्वेश्चन को हम देखें जहां सबसे पहले पार्ट के अंदर दिया हुआ है कि मोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। हालांकि जब कहीं भी कोई भी पर्सन इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होता है तो यूं ही तो नहीं हो जाएगा, कोर्ट बेसिकली बताता है कि हाँ भाई ये इंसॉल्वेंट है या नहीं। और कई बार कोर्ट की तरफ से इन्वेस्टिगेशन कराई जाती है, एक पर्सन होता है, एक इंसान होता है ऑफिशियल रिसीवर। ये कौन होता है? जिसे कोर्ट ने अपॉइंट किया है आपके यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए। किस लिए? कि जरा देखो तो सही इस पर्सन के वाकई में हालात खराब हैं या ये ऐसे ही मक्कारी कर रहा है, झूठ बोल रहा है ना। ऐसे होते हैं ना मक्कार लोग भी। तो कोर्ट बेसिकली बोलता है ऑफिशियल रिसीवर को, एक इंसान को, कि जाके इन्वेस्टिगेशन करा के आओ। और कई बार होता है यही है कि थोड़ा बहुत पैसा जो कि है वो रिकवर किया जा सकता है। मतलब वो बोल तो रहा है मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत पैसा रिकवर किया जा सकता है। तो यहां लिखा हुआ है कि मोहन एक ऐसा इंसान है जो कि इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है और आपको फर्स्ट और फाइनल डिविडेंड, अब देखो अब तो वो इंसॉल्वेंट हो रहा है तो पहली और आखिरी बार जो भी पैसा लेना है वो ले लो। ऑफिशियल रिसीवर बोल रहा है ये वाली बात। और आपको कितना पैसा मिलेगा? फर्स्ट 50 पैसे इन ए रूपी। 50 पैसे इन ए रूपी का क्या मतलब होता है? 50%। एक रुपए में कितने पैसे? 100 पैसे। तो 100 में से 50 मिल जाएंगे आपको, तो 50% मिल जाएगा। अगर कभी लिखा हो 20 पैसे इन ए रूपी तो इसका मतलब है 20%। कभी लिखा हो 75 पैसे इन ए रूपी तो दैट मीन 75%। तो मतलब पैसे इन ए रूपी मतलब परसेंट। तो 50 पैसे इन ए रूपी मिल जाएंगे आपको अगेंस्ट डेट ऑफ 5000। तो आपने कितना उधार दिया हुआ था? आपने 5000 रुपए का उधार दिया हुआ था। आपने कितना उधार दिया हुआ था? आपने 5000 का उधार दिया हुआ था। उसमें से क्या पैसा डूब गया? हाँ, पैसा तो डूबेगा। आपका डेटर अगर इंसॉल्वेंट हो रहा है तो पैसा तो डूबेगा, लेकिन 50% तो पैसा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो मैंने कहा था कि डेटर से अगर पैसा मिलता है तो कैश अकाउंट डेबिट, डेटर से पैसा नहीं मिलता है तो बैड डेट अकाउंट डेबिट। मैंने क्या कहा था? डेटर से पैसा मिलता है तो कैश अकाउंट डेबिट, डेटर से पैसा नहीं मिलता है तो बैड डेट अकाउंट डेबिट। डेटर अकाउंट तो क्रेडिट होता ही होता है। अब यहां इस हमारे फर्स्ट केस में क्या हो रहा है? थोड़ा पैसा मिल रहा है और थोड़ा पैसा नहीं मिल रहा। तो जितना पैसा मिल रहा है उसके लिए कैश अकाउंट डेबिट, जितना पैसा नहीं मिल रहा उसके लिए बैड डेट अकाउंट डेबिट। तो कैसे करके हो जाएगी हमारी इस चीज की जर्नल एंट्री? तो आओ जरा समझते हैं। क्या डेट दी हुई है हमारी? 2022 1 अप्रैल। तो 2022 अप्रैल 1 कलर चेंज करें, आओ कलर चेंज करें। और उम्मीद करता हूं ये सब कुछ तो आप कर ही लेंगे। लो लिख ही देता हूं, यहां पर तो डेट आती है हमारी, यहां पर्टिकुलर्स आता है। ये तो बचकानी छोटी बातें हैं, ये तो सब समझ गए हैं हम। सर जी ये मत लिखा करो, है चलो लिख देते हैं, है ना। फिर कहेंगे मास्टर ठीक से तो करता नहीं है है ना। चलो खैर कोई नहीं। तो ऊपर ऑब्वियसली और जर्नल की हेडिंग भी डालनी है। लो भैया आप कर रहे हैं तो पूरा ही कर देते हैं अच्छे से। ये तो हम समझते हैं अकाउंट्स में कि जो काम कर रहे हैं उसकी हेडिंग लिखना जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो पहली एंट्री कैसे होगी कि भाई डेटर अकाउंट तो क्रेडिट होना है, वो तो होके रहेगा। डेटर कौन है? मोहन। तो मोहन तो क्रेडिट होना है, होके रहेगा। डेबिट क्या होगा? तो भाई थोड़ा पैसा आया है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, थोड़ा पैसा नहीं भी तो आया है तो बैड डेट अकाउंट डेबिट होगा। देखो जितना पैसा आए, जितना पैसा आए उसके लिए कैश अकाउंट डेबिट करिए, जितना पैसा ना आए उसके लिए बैड डेट अकाउंट डेबिट करिए। अब जरूर थोड़ी ना कि हमेशा एक ही अकाउंट डेबिट होगा, एक से ज्यादा भी तो हो सकते हैं। तो यहां पर 2 अकाउंट डेबिट होंगे यहाँ पर हमारे। वो कितनी अमाउंट का डेटर है हमारा? तो ये हमारा 5000 रुपए का डेट था, 5000 का डेटर था और लिखा हुआ था कि 50% इन ए रूपी, 50 पैसे इन ए रूपी मिल जाएगा। तो 50 पैसे कितना होगा? 2500, आधा। और अगर 2500 मिलेगा तो 2500 नहीं मिलेगा। तो ऐसे करके बातें हैं। जितना मिले उतना कैश में, जितना ना मिले उतना बैड डेट में। तो ऐसे करके बातें हो जाएंगी। नरेशन हम लोग लिख देंगे कि बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मोहन आफ्टर बैड डेट्स, ऐसे करके। या कोई भी आप नेसेसरी आप लैंग्वेज यूज कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। इसी के साथ नेक्स्ट एंट्री जो दी हुई है अप्रैल 2 की, जहां लिखा हुआ है कि 8000 ड्यू फ्रॉम रमेश इज नॉट रिकवरेबल
इज नॉट रिकवरेबल। यानी यहां तो इस लाइन में साफ बोल दिया कि कितने 5 हैं कि 8,000 हैं, कितने हैं, अरे इस बार तो 8,000 का फटका लगा है। तो 8,000 रुपए जो रमेश से ड्यू हैं वो नॉट रिकवरेबल, अब वो मिलेंगे ही नहीं। तो इस बार तो सीधा सीधा कह रहे हैं मिलेंगे ही नहीं, तो इस बार तो मिले नहीं है, साफ कह दिया मिलेंगे ही नहीं। तो यानी इस बार तो बेड डेट्स थ्रू डेटर वाली एंट्री करनी है आपको। जब पैसा मिल ही नहीं रहा तो क्या ही कर सकते हैं, पैसा मिलेगा ही नहीं। तो 2 अप्रैल की जो एंट्री होगी वो सीधा सीधा, और उम्मीद करता हूँ यहाँ नरेशन वगैरह तो लिख लेंगे आप लोग, ठीक है जी, कर लो ना उम्मीद। तो जो 2 अप्रैल की एंट्री होगी वो तो सीधा सीधा भाई इस बार कोई कैश अकाउंट डेबिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस बार तो पैसा मिलेगा ही नहीं। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर का नाम क्या है, रमेश, और बस यहां 8,000 रुपए के साथ में आप एंट्री पास कर देंगे। तो ऐसे करके बात हो जाएगी मेरी। नरेशन भी आप लिख देंगे, बीइंग बैड डेट्स रिकॉर्डेड, बीइंग अमाउंट ड्यू फ्रॉम रमेश बिकम्स बैड डेट, या जो भी नेसेसरी लैंग्वेज आपको लिखनी है वो आप लिख सकते हैं। तो ऐसे करके बात हो गई हमारी। इसके अलावा अब श्याम, पहले मोहन आया, फिर रमेश आया, और अब श्याम की बातें। श्याम कह रहा है, तो श्याम जिसने उधार लिया था 15,000 का, वो इंसॉल्वेंट हो गया। देखो जब इंसॉल्वेंसी की बातें आएंगी ना तो समझ जाएंगे अब तो बैड डेट होंगे ही होंगे। भाई डेटर अगर इंसॉल्वेंट हो जाएगा आपके लिए इससे दुख की बात क्या हो सकती है, क्या ही कर सकते हैं, ठीक है जी। तो श्याम जिसने 15,000 का उधार लिया हुआ था, यानी जो 15,000 का डेटर था आपका, वो इंसॉल्वेंट हो गया, लेकिन 50% तो मिल सकता है फ्रॉम हिज इस्टेट, उसकी प्रॉपर्टी वगैरह को। इस्टेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी, तो उसकी प्रॉपर्टी वगैरह सेल आउट करके थोड़ा तो पैसा मिल जाएगा। तो यानी ये वाला जो 3 अप्रैल का केस है ये कैसा है, पॉइंट नंबर फर्स्ट के जैसा या सेकंड के जैसा, बताओ भाई। पॉइंट नंबर फर्स्ट में थोड़ा पैसा मिला था, थोड़ा नहीं मिला, सेकंड में धेला भर नहीं मिला, थर्ड में क्या है, तो थर्ड में भी तो लिखा है ना 50% इज रिसीव्ड, तो 50% मिल जाएगा, तो 50% नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियसली ये पॉइंट नंबर फर्स्ट के जैसा होने वाला है। तो डन। इसको भी कैसे करेंगे भाई, कैश अकाउंट भी डेबिट किया जाएगा इसमें, साथ में बैड डेट अकाउंट भी डेबिट किया जाएगा, और फिर टू क्या नाम दिया हुआ इन्होंने, श्याम सुनहरे, श्याम प्यारे, है ना, मेरे श्याम राधे राधे, है ना। चलो खैर, तो अप्रैल 3 की कितने का वो डेटर है, 15,000 का हमारा वो डेटर है। तो 15,000 का आधा पैसा मिल गया है और 15,000 का आधा पैसा नहीं मिल पाया है। तो 15,000 का आधा होगा 7,500 रुपये जो मिल गए हैं, और 15,000 का आधा 7,500 नहीं मिल पाए हैं मेरे बच्चा। ऐसे करके बातें हैं। नरेशन भी हम डाल देंगे, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम श्याम आफ्टर अ बैड डेट, ऐसे करके इसी के साथ सबसे आखिरी एंट्री हमारी तो सबसे आखिरी एंट्री के अंदर 4 अप्रैल के अंदर लिखा है रिसीव 10,000 इन कैश। पहली बात तो रिसीव कर रहे हैं हम 10,000 इन कैश फ्रॉम अ सोहन। किस लिए, क्यों, ये जरा गौर करने लायक बात है। क्यों फॉर अ बैड डेट रिटन ऑफ लास्ट ईयर, यानी कि एक कोई बैड डेट थे जो रिटन ऑफ किए गए थे, एक कोई बैड डेट थे जो रिटर्न ऑफ किए गए थे लास्ट ईयर, पिछले साल। तो बैड डेट अभी नहीं हुए हैं, बैड डेट्स नुकसान, बैड डेट अभी नहीं हुए हैं, पिछले साल हुए थे, आज तो वो पैसा दे रहे हैं। और हमने समझा था कि अगर कोई भी बैड डेट होगा पिछले साल या पिछले से पिछले साल या इस साल या कभी भी, और आज अगर उससे पैसा मिल जाए तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। एक ऐसा इंसान जिसने पैसा डुबा दिया था, वो डूबा हुआ पैसा अगर वापस मिल जाए, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। उसी ही तरह की ट्रांजैक्शन को हम पुकारते हैं बैड डेट रिकवर्ड, जो कि एक नुकसान की नहीं बल्कि एक प्रॉफिटेबल सिचुएशन है। हम चाहेंगे कि इस तरह की प्रॉफिटेबल सिचुएशन रोज रोज आए कि जिससे पैसा मिलने की उम्मीद खत्म हो जाए, जो पैसा डुबा दे, जो बैड डेट हो पिछले साल या पिछले से पिछले साल और उससे पैसा मिल जाए। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या जर्नल एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट
टू बैड डेट रिकवर्ड। तो सबसे पहली बात तो ये याद रखना कि इस तरह की सिचुएशन में, परिस्थितियों में हम पार्टी नेम नहीं लिया करते जब कभी भी, क्योंकि भाई ऑब्वियसली पिछले साल जब हमने उसे बैड डेट के तौर पर राइट ऑफ किया होगा तो सोहन को तो हमने अपनी बुक से एलिमिनेट कर दिया होगा, फिनिश कर दिया होगा, तो सोहन का नाम तो अब हम अपनी बुक्स में बिल्कुल भी नहीं ले सकते, ध्यान रखिएगा। उस तरह की सिचुएशन में क्या होती है जी हमारी एंट्री, सिंपली कैश अकाउंट डेबिट बिकॉज पैसा आ रहा है और बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट, तो ऐसे करके बातें हैं मेरे बाबू। तो डन, इसी के साथ क्या होने वाला है हमारा, कैश अकाउंट डेबिट होगा हमारा और बैड डेट रिकवर्ड क्रेडिट होगा हमारा। प्यारा प्यारा दुलारा है ना, ये तो प्यारा प्यारा ही है ना कि पैसा मिलने की उम्मीद नहीं थी और पैसा मिल गया, वो भी पूरे 10,000 रुपए, तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। ध्यान रखना सोहन से पैसे मिले हैं बट सोहन का नाम हमने लिया तक नहीं, ठीक है जी, ऐसी करके बातें हैं। तो डन, इस तरीके से आपकी एंट्री होती है जी बैड डेट की। आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने बैड डेट्स की जर्नल एंट्री, यानी अगर आपकी उम्मीद टूटती है पैसा मिलने की तो क्या होता है ये देख लिया, वादा ना निभाया जाए तो क्या होता है ये हमने देख लिया, और अगर वही डूबा हुआ पैसा दोबारा से अगर आपको मिल जाता है तो क्या जर्नल एंट्री होती है ये हमने देख लिया। तो डन, फिलहाल अभी की बात हमारी खत्म हुई। अगले सेशन के अंदर कुछ और नई जर्नल एंट्रीज के साथ, तो जानने के लिए देखते रहिए, है ना, अगली क्लास। चलिए खैर, तो अकाउंट्स अवेलेबल है, ये एट अवेलेबल है, तो ओके डन, टाटा बाय बाय।